हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 9 करने वाले हैं। तो कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो आइए हम लोग इस फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका फिगर बना दिए हैं, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए कि सपोज ये जो मीनार है वो बहुत बड़ा होता है। मीनार, ये मीनार है। तो कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद यानी यहाँ से जहाँ बना हुआ है ये मीनार, जहाँ पे खड़ा है उसको हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। एक तरफ मीनार है और एक तरफ भवन है। तो कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन मतलब यहाँ पे एंगल बनेगा। तो ये जो है वो 30 कितना बनता है, तो 30 डिग्री का बनता है, यानी कि 30 डिग्री का बनता है। कहता है कि और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के पाद बिंदु, ये क्या है, भवन है, इसको लिख सकते हैं भवन, ठीक है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, यानी यहाँ पे आपको मिलाए हुए हैं, यहाँ जो बनता है ये आपको उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। यदि मीनार की जो ऊंचाई 50 दिया हुआ आपको, ये मीनार है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो दिया हुआ है हाइट वो 50 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये भवन जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका क्या होगा, हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम नामकरण कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। तो ए हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, यहाँ पे सी हो जाएगा, और ये जो सी हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। और यहाँ तो ये कटिंग है, ऐसा नहीं सोचेगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट से नहीं है, इससे मतलब हमको नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बना, यानी कि दो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, दो समकोण त्रिभुज यहाँ और एक यहाँ पे बन रहा है। लेकिन ये जो है ये 60 डिग्री इस ट्रायंगल यानी ए सी बी में ये लेंगे और डी सी बी में ये 30 डिग्री लेंगे। तो आइए हम लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं चित्र से। यहाँ जो ये चित्र है यहीं से हम लोग, यानी कि चित्र से, ठीक है, यानी कि चित्रानुसार भी लिख सकते थे या चित्र से, ठीक है। आइए हम लोग क्या कहता है, जो ये भवन का जो ऊंचाई आपको जो गिवन है, जो उस दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यानी एडी एक भवन है, एडी एक ए बी सॉरी क्या है, ए बी है, ए बी न है, ए बी एक भवन है जिसका ऊंचाई 50 मीटर है, 50 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये डी बी फाइंड करना, यानी भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भवन डी सी का ऊंचाई बराबर ये फाइंड करना, यानी यही निकालना है। आइए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, कि इसको हम लोग x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है। यानी कि हम लोग जो लेट यानी कि माना डी सी, यहाँ पे माना डी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। और जो ये बी सी है ना, ये बी सी ये भी तो नहीं दिया हुआ ना, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, तो y मान लेते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग इसको y मान लेते हैं, यानी कि उसको हम बी सी को y मान लेते हैं, ठीक है। ये था आपका दिया हुआ एंगल, हम लोग भी लिख लेते हैं। एंगल ये बड़ा ट्रायंगल है ना, यानी ए सी बी, यानी ए सी बी आपको कितना है, 60 डिग्री है। और एंगल डी बी सी बराबर कितना है, तो 30 डिग्री है, ठीक है ना।
तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को एक ये राइट एंगल ट्रायंगल इससे हम लोग चल लेते हैं, एक बार इससे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग समकोण त्रिभुज DCB में, DCB में, ठीक है, DCB में, तो DCB में हम लोग लिखते हैं tan, क्योंकि tan क्यों लगाया, तो P/B यानी P/B हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है P/B। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, यहाँ पे tan जो 30 रखना है, DCB में कौन रखना है, देखिए यहाँ पे DCB यानी जो यहाँ पे जब आप देखिएगा ये यहाँ पे है तो इस ट्रायंगल में चल रहा है, तो जो थीटा लेना हमको ये 30 लेना है, क्या लेना है 30, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर जो ये P है वो कितना है, तो DC बटा आपको BC लेना है, BC। अब हम लोग tan 30 का मान आप ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो tan है ना, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 बराबर DC कितना है, DC तो हम इसको क्या मान लिया है, x मान लिया है, यानी कि x और बटा BC कितना है, तो BC तो y माने है, यानी कि y माने है। तो आइए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा x√3, ये हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से आपको y का एक वैल्यू आएगा ना, यह समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं पुनः त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ये समकोण लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर P/B। थीटा का कितना वैल्यू लेना है, तो इसमें हम लोग चल रहे हैं बड़ा वाला में, तो ये 60 डिग्री लेना है, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर P क्या है, तो इसका P तो यह हो जाएगा, यानी कि AB बटा BC, क्या लेंगे BC। आइए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं √3 होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद, चलिए, तो ये tan 60 कितना वैल्यू हो जाएगा, तो अभी आप देखें √3 होता है, क्या होता है √3, ठीक है, बराबर AB क्या है, AB है 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर है। अब हम लोग BC कितना है, तो y है, इसको जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो y√3 बराबर ये हो जाएगा ये 50 मीटर, ठीक है। ये आपको हो गया समीकरण, ये सेकंड हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये y का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, ठीक है, यानी कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण सेकंड क्या है, तो y√3 बराबर ये 50 है। अब हम लोग y जो वैल्यू है ना यहाँ पे, इसको ही पुट कर देते हैं, यानी कि जब इसको हम करेंगे तो y के जगह पे प्लेस पे x√3 कर लेते हैं, और ये जो यहाँ पे देख रहे होंगे इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 50। यहाँ से आप देखिए इसको जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x और √3 में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 और बराबर हो जाएगा ये 50, यानी कि 50।
तो x बराबर ये 50 और बटा में क्या जाएगा 3 आ जाएगा। जब इसको से इसमें हम भाग देंगे तो x बराबर यहाँ जब 3 से जब आप भाग दीजिएगा, यहाँ आपको रफ में दिखाते हैं, तो 3 से 50 में जब भाग दीजिएगा तो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 2 और यहाँ उतरेगा 0 और 3 5 6 18, क्या हो जाएगा 18। जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर पॉइंट बैठ जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 6 यहाँ फिर 6 लाएंगे, यहाँ पे 1 है, यानी कि 16.66 हो जाएगा तो 7 ले लेंगे, यानी कि 16 मीटर ये आपका हो गया इसका हाइट। ये हो गया। या तो आप इसको जब करिएगा तो 16 हो गया था और यहाँ पे जो 2 बचा पॉइंट नहीं लिखेंगे तो 16 पूर्णांक यानी 16 पूर्णांक ये आप 2/3 मीटर, ये भी इसका आंसर। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। थैंक यू। तो अब हम लोग देख लेते हैं शुरू से, और यहाँ पर लिख सकते थे अतः भवन की ऊंचाई बराबर 2/3 मीटर है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू। हम लोग शुरू से देख लेते हैं। तो ये पहला था, यहाँ से आप जब देखिएगा तो यहाँ तक आप ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ये आपका रहा फिगर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो ये था और ये है आपका फिगर, साथ साथ ही फिगर आपको यदि बार बार देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और ये है आपका यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ तक जो है अब यहाँ पे बच गया है और लास्ट थोड़ा सा है, यह रहा आपको यहाँ तक ले लिए थे, अब यहाँ आपको लास्ट है। ठीक है, यहाँ पे यही था आपको आंसर।